उत्तर प्रदेश में हर चरण में बीजेपी को कोई ना कोई झटका लगता हुआ जरूर नजर आया और अब छठे चरण में भी बीजेपी के लिए एक और बड़ा झटका इंतजार कर रहा है। अगर ये झटका लगा तो मानो बीजेपी को इस बार डबल झटका लग सकता है। आखिर क्या है वो झटका जिसका इंतजार खुद बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में कि इस बार स्वामी का साथ। उत्तर प्रदेश के चुनावों में हर चरण में बीजेपी को कोई ना कोई झटका लगता हुआ जरूर दिखाई दिया। कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए, तो इस बार छठे चरण की वोटिंग से चंद घंटे पहले एक और बड़ा झटका लग सकता है और इस झटके का इंतजार तो खुद बीजेपी कर रही है। हम आपको इस झटके के बारे में बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि हाल ही में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के दामाद सिद्धार्थ अवस्थी सपा में शामिल हुए थे। उनसे एक दिन पहले लखनऊ में बीजेपी को एक और झटका लगा था, जहां बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और ऐसे में झटके देने के बाद अखिलेश यादव ने अपने वार और भी तीखे कर दिए, जिससे बीजेपी लगातार घायल होती रही। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता शांत पड़े हुए हैं। जौनपुर में तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता शांत पड़े हुए हैं। वो जानते हैं कि जौनपुर में इस बार उनकी कोई चाल चलने वाली नहीं है। अखिलेश यादव बीजेपी को लगातार घायल तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अभी भी बीजेपी को झटके लगते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ताजा झटका देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद हाल ही में बीजेपी को झटका देकर सपा में पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य हैं। और संघमित्रा स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले के बाद बीजेपी पर ही हमलावर हैं और इसी वजह से सियासी पंडितों का दावा है कि संघमित्रा मौर्य कभी भी बीजेपी छोड़ सकती हैं। हालांकि संघमित्रा मौर्य अभी बीजेपी से अलग होने से इनकार कर रही हैं, लेकिन साथ में बेटी होने के धर्म को निभाने का भी दावा कर रही हैं। नहीं, जब मुझे कुशीनगर में पता चला कि पिताजी पर हमला हुआ और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ। संघमित्रा मौर्य का जाने का इंतजार तो खुद बीजेपी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि संघमित्रा मौर्य पर बीजेपी के नेता चोरी छिपे अपने पिता यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए चुनाव प्रचार में जुटने का आरोप लगा चुके हैं। और ऐसे में बीजेपी के कई नेताओं ने आला कमान से संघमित्रा मौर्य पर कार्रवाई करने के लिए कहा है, लेकिन चुनावी मौसम में बीजेपी किसी भी तरह की कार्रवाई से परहेज कर रही है ताकि संघमित्रा मौर्य उस कार्रवाई के बाद सहानुभूति के लिए जनता के बीच न पहुंच जाएं। लेकिन ऐसे में लगातार बीजेपी विरोधियों पर हमला कर रही है और अपने वारों को और तीखा कर रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही अपने वारों के जरिए विरोधियों को घायल कर रहे हैं। आप कहीं जाएंगे लोग आपकी पहचान किस रूप से लेंगे? कहेंगे अच्छा उत्तर प्रदेश से आए हैं, भगवान राम के अयोध्या के उत्तर प्रदेश से, भगवान कृष्ण से नाम जुड़ेगा, बाबा विश्वनाथ से नाम जुड़ेगा और अंततः लोग ये पूछेंगे अच्छा आप उस उत्तर प्रदेश से आए हैं जहां योगी जी मुख्यमंत्री हैं? ये जरूर पूछते हैं ना। ये परिवर्तन हुआ है भाइयों में और उस परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। आजमगढ़ की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जानी चाहिए। बीजेपी के ये वार बेशक तीखे होते रहे, लेकिन क्या इन तीखे वारों के बीच संघमित्रा मौर्य झटका दे सकती हैं? और अगर ये झटका देती हैं, तो क्या वो अपने पिता की तरह सपा का दामन थामेंगे? इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना जरूर है कि छठे चरण से पहले संघमित्रा मौर्य की वजह से बीजेपी चिंता में है और ये चिंता कैसे खत्म होगी ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।